अल्सर से हमेशा के लिए मुक्ति के लिए एक तो कामदुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी बराबर लेकर के, और इसमें से आधा आधा ग्राम से लेकर के 1-1 ग्राम तक एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी का जूस, शीशम, पीपल या बेल के पत्तों के रस के साथ दे देते हैं। और ये जो यज्ञ की भस्म है इसका भी पानी छान करके पिला देते हैं, या जो है नारियल की जो जटाएं उसको भी जला करके उसको पानी में घोल करके पिला देते हैं। अल्सर ठीक हो जाता है और ओवर ब्लीडिंग भी ठीक हो जाती है। नाक केसर भी 1-2 ग्राम जो है वो पानी में घोल करके, खास करके सौंफ के पानी में या वीट ग्रास में एलोवेरा के जूस में घोल करके पिला देते हैं, एकदम से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। हमने तो अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सभी तमाम तरह के अंदर के जो घाव हैं उससे भरे हैं, और ये बड़ा ज़बरदस्त मामला है। एसिडिटी पूरी ठीक हो जाती है। वजन कम हो भजन बढ़े, आसन बढ़े रासन कम हो ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। और ये मिर्ची मसाले, गरम मसाले, मिर्ची, कुछ लोग तो ना दही में भी राजस्थान में मिर्ची डाल करके खाते हैं। मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा, गोलगप्पे और ये जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड है ना, ये सब एसिडिटी बढ़ाने वाला है। तो जितना अंकुरित हो, जितना फ्रेश फ्रूट्स हैं, जितना भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भिगो करके खाना है, और जितनी भी साग सब्जियां हैं वो सब एसिडिटी को कम करते हैं। और जैसे पूज्य आचार्य जी जाते जाते कह गए थे, जो कटु रस है ये खास करके सुबह सुबह इसकी नीम की गोली खा लिया करें। और रेडीमेड में हमने तो लिवोग्रिटी और एसिडोग्रिटी में बना रखा है। तो ये पित्त का प्रशमन करने के लिए कड़वा खाएं। लोग मीठा खाते हैं, वो मीठा से और एसिडिटी बढ़ जाती है और सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच कोई गोघृत पान कर लेना, तो ये एसिडिटी के लिए भी, अल्सर के लिए भी और कब्ज के लिए परम औषधि। हाँ, तो एसिडिटी के लिए लौकी का जूस परम औषधि है, और थोड़ी मात्रा में गिलोय भी अच्छी होती है। गिलोय और नीम गिलोय हो तो और अच्छा है। तो लौकी का जूस तो सच में, लौकी की सब्जी तो यह एसिडिटी के लिए परम औषधि का काम करती है। और एलोवेरा एसिडिटी के साथ वात को भी दूर करता है। ये करेला, खीरा, टमाटर का जूस लेने से तो कब्ज, गैस, एसिडिटी और अल्सर तक इससे ठीक हो जाता है। तो ये खीरा, करेला, टमाटर बहुत ज़बरदस्त है ये एसिडिटी के लिए और अल्सर के लिए, तो इसको ले लिया करें, बहुत अच्छा है। मैं तो किसी दिन पेट साफ करना हो तो 2 गिलास पी लेता हूँ सुबह सुबह, और उससे अर्धसंग प्रक्षालन जैसा हो जाता है। पूरी कोलोन थेरेपी कहो या बस्ती कहो, सारे कार्यक्रम एक साथ संपन्न हो जाते हैं। और जिस दिन ज़्यादा ही पेट साफ करना हो और पूरे पित्त का प्रशमन करना हो तो पूरा 1 गिलास प्योर करेले का जूस पी लेते हैं ऐसा बढ़िया ज़बरदस्त पेट साफ होता है उससे तो। और ये पित्त का प्रशमन करने के लिए कठोर सच में बहुत अद्भुत, अप्रतिम है। इसका तो गिलास पीना पड़ेगा, और 1 गोली नीम के तो छोटी सी गोली सी गोला सा बना करके खा लें। गैस के लिए सबसे अच्छा है, एक तो गोमुखासन गैस को दूर करता है। इसको तो करते ही कुछ ऊपर से कुछ नीचे से गैस खारिज हो जाती है। गैस और चूर्ण इसके लिए अप्रतिम है। माता जी हमको, जैसे मैंने बताया, पूज्य माता गुलाब देवी, वो हमको जो है ये अजवाइन, सेंधा नमक, थोड़ा उसमें सौंठ, इसका पाउडर बना करके खिला दिया करती। पेट में गैस बन रही है, दर्द हो रहा है, एकदम से दूर हो जाता था। तो घरों में भी लवण भास्कर, हिंगवष्टक चूर्ण या छाछ में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सेंधा, काला नमक आदि डाल करके लेने से, और सौंफ का पानी पीने से, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी तो हमने कई बार बताया ही है, वो भी गैस को दूर करता है। कब्ज को दूर करने के लिए 5 सटीक उपाय बताता हूँ। आजकल अभी शुरू हुई है वो नाग, उसको बोलते हैं नाशपाती। अरे साहब, नाशपाती खाओ, 99% लोगों का पेट इतना जबरदस्त साफ हो जाएगा कि मतलब सुबह सुबह उठते ही टॉयलेट की तरफ ही भागेंगे और कुछ याद ही नहीं आएगा। नहीं तो काफी देर तक लोग मंत्र पाठ करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, भाई कब टॉयलेट साफ होगा, बहुत दिक्कत होती है तो जो है नाशपाती का जूस पिए,
लौकी का जूस भी सामान्य रूप से अच्छा होता है, नाशपाती का जूस बेस्ट है। दूसरा सर्वकल्प का काढ़ा। तीसरा रात को त्रिफले का चूर्ण। जो सॉफ्ट प्रकृति है उनके लिए त्रिफला, और जो बहुत ही हार्ड कोठा है उनके लिए ये जो है शुद्धि चूर्ण। और हाँ, एक और उपाय बताता हूँ। सुबह सुबह खाली पेट गाय का घी, ये जो गाय का घी रखा है ना यहाँ, ये बड़ा जोरदार है। ये खाली पेट 1 चम्मच ले लो, लैक्सेटिव का काम करता है। लैक्सेटिव के लिए तरह तरह की चीजें लोग प्रयोग करते हैं, इसबगोल की भी आदत पड़ जाती है, लेकिन गाय का घी बेस्ट है। इससे पेट और हाँ, इससे गट ब्रेन और ऊपर वाला हेड ब्रेन दोनों अच्छे रहते हैं। लो हाँ, आज हमारे बच्चे योग बड़ा अच्छा कर रहे हैं, सब भाई भी सब बहनें भी, हाँ, ऐसे यूनिफॉर्मिटी के साथ। तो पेट के लिए, कब्ज के लिए मैंने बताया, और कब्ज के लिए एक ज़रूरी बात है, चबा चबा करके खाएं, जितना सलाइवा मिलेगा। और अभी गर्मियां हैं तो अभी जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी पी लेना। और सुबह सुबह अनार का तो मैंने बोला ही है सब, अनार का प्रयोग वर्षों से मैं कर रहा हूँ सुबह सुबह। हमारे गुरुदेव ने भी किया, और हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, और इसके साथ साथ हमारे वैदिक शास्त्र में भी इसकी बड़ी महिमा है। तो देखो, एक तो ये अनार, हेमा मालिनी रोज सुबह सुबह, देखो अभी भी इतना अच्छा आरोग्य है उनका, वो सुबह सुबह रोज संतरा खाती है। मैंने कहा ये ठीक है। फिर मैंने कुछ को देखा, पेट की जिनको दिक्कत है उनके लिए एप्पल बड़ा अच्छा होता है। एप्पल किसी किसी को अब यही हजम नहीं होता तो उनको उबाल कर देते, जिनको कोलाइटिस है उनको कोलोग्रिट, ये खाली पेट सुबह सुबह कोलोग्रिट, कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी और चित्तकादिवटी का सेवन कराते। कोलोग्रिट खाली पेट, कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी खाने के बाद, और थोड़ा बीच बीच में मुंह में चित्तकादिवटी ले लेते। तो उबला हुआ केला, केले को भी उबाल करके भी खाते हैं। दक्षिण भारत में तो बहुत खाते हैं, उत्तर भारत में परंपरा नहीं है। और बेल तो बड़ी जबरदस्त है। कच्ची बेल तोड़ करके, उसको फोड़ करके धूप में सुखा करके रख ले, छाछ के साथ उसको ले ले। उससे तो कोलाइटिस से लेकर के आम संग्रहणी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रोन्स डिजीज, आपने कब्ज का बोला था, कोलाइटिस, ये भी बहुत हो रही है आजकल। जितना जंक फूड फास्ट फूड चल रहा है, और जितना उत्तेजक आहार विचार जिंदगी में चल रहा है ना, और ये मंडूक आसन, योग मुद्रासन दोनों बहुत जरूरी है। वैसे बाद में कोई कर पाए तो बहुत अच्छा होता है। देखो ये मयूरासन थोड़ा होता तो कठिन है, लेकिन होता बड़ा अच्छा है। ज्योत्सना भी बहुत अच्छा कर लेती है। अब तो एक दिन अमित जी को और हुसैन भाई को भी कराना पड़ेगा। करते समय बोलने में चूक हो जाए ना तो धड़ाम से पड़ेंगे। हरड़ का मुरब्बा ले, हरड़ भी आजकल मिलता है। आंवले का, बेल का मुरब्बा, मीठा खाने की इच्छा हो ना तो 1-2 पीस इसके खा लिया करो, लेकिन ऐसा नहीं कि मुरब्बा बोला और पूरा पता लगा बेल का पूरा डब्बा ही रगड़ मारा। ये देखो, ये जो बेल है ना, ये इतना बढ़िया स्वीट है। कई बार मीठे खाने की तलब सी होती है, तो ये ले लिया करें।